हेलो बच्चों, मैं चंदन दास और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एलसीएम। जो कि क्या है? एलसीएम फाइंड करना। क्या है बच्चों? एलसीएम फाइंड करना। तो चलो शुरू करते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है तो हम इसको समझते हैं अच्छे से, तो बने रहिए मेरे साथ और चलो हम सीखते हैं आज एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो क्या है बच्चों? एलसीएम। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? एलसीएम। क्या है? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब समझते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम्हें दो नंबर दिए हैं जैसे 6 और 8, 6 और फिर 8 दो नंबर लेते हैं। अब देखते हैं कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं इसका टेबल या फिर कह लो टेबल या फिर मल्टीपल क्या होगा? 6, 12, 18, 24 ऐसे। उसी तरह 8 का देखो, ये किसका है? 6 का है। उसी तरह 8 का देखो, 8 का अगर देखें तो क्या होगा? 8, 16, 24, 32 ऐसे करके सोवान। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? अब अपन को क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। क्या होगा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल? दोनों में दिखना चाहिए, मल्टीपल है ये इसके। तो क्या है? 24। क्या है? 24। 6 4 6 2 12 6 3 18 6 चौक 24 और 8 का 8 8 2 16 8 3 24। ये सबसे लीस्ट है। इसके आगे भी होगा, जैसे तुम 6 को आगे बढ़ाते जाओगे, 6 का पहाड़ा आगे बढ़ाते जाओगे तो फिर और आएगा मल्टीपल कॉमन। तो सबसे छोटा पूछा है उसने, सबसे छोटा फाइंड करना है अपन को। तो ये तो अपन इनको मल्टीपल पता है इसलिए अपन फाइंड कर लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बड़े बड़े नंबर दे दिया जाए, उनका कैसे फाइंड करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल? एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे तो वो अपन सीखेंगे। तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसको अपन देख रहे हैं। तो क्या मेथड होता है उसके लिए अपन सबसे पहले दिए हुए नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। वहां से फिर अपन पता लगाएंगे कि एलसीएम क्या होगा। चलो फिर एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सबसे पहला एग्जाम्पल अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लेते हैं, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। वो है 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। 6 और 20 का एलसीएम निकालना। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 6 का क्या निकालेंगे? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 6 को लिख लेंगे। तो 6 का तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो ये हो गया। इसी तरह 20 का 2 दाहम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, इसको लिख लो। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। उसी तरह 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ एलसीएम क्या होता है? ये जान लो। एलसीएम होता है इस केस में, यहाँ एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। मतलब प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है? जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर, अब दोनों में 2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2, 3 में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, 5 में हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 1। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा। लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1
अब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा ये 4 तिहाई 12 12 पंचे 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ये अपना एलसीएम निकल आया। समझ में आया मैंने क्या किया है, समझ में आया मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले 2 नंबर दिए रहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए रहेंगे, है ना, 2 से ज्यादा नंबर भी दिए रहेंगे। और वो नंबर्स क्या होंगे, ये तो नेचुरल नंबर्स होंगे जिसे अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ 6 और 20 दिया है, अब क्या करेंगे 6 को पहले उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये लिख लिए, है ना, इस तरह से। उसके बाद 20 दिया है तो 20 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जब अपन ये लिख लिए प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो उसमें जो प्राइम नंबर है उनके हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उनके हाईएस्ट पावर वाले प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा अपना एलसीएम आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है 96 एंड 404 का एलसीएम निकालना है। 96 एंड 404 का एलसीएम निकालना है, 96 एंड 404 का एलसीएम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, अब सेम इसको भी 96 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लो। तो 96 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो ये लिख लिया है। उसी तरह 404 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 से डिवाइड करें, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 101 किससे जाएगा, खुद 101 से, तो ये आ गया। अब इसको लिख लो, अब इसको लिख लो, 96 को क्या लिख सकते हैं अपन, 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। उसी तरह अपन 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101, ये लिख सकते हैं। अब एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है अपन को, एलसीएम। तो यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 5, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इधर 3 की पावर 1 है, इधर क्या है 2 की पावर 2 है, और 101 की पावर 1 है। तो अब हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 अपना प्राइम नंबर है, 2 का हाईएस्ट पावर इनमें क्या है, ये वाला है 5, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, ये वाला है, 101 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो अपना क्या निकल आएगा एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का हाईएस्ट पावर 5 इंटू 3 का 1 इंटू 101 का 1। अब 2 का हाईएस्ट पावर 5, तो 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 5 कितना होता है, तो 8 16 और 32 ये होगा, और ये 3 इंटू 101। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, इसको लिख लो, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9 इंटू 101। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 101 इंटू 96, ये क्या हो जाएगा 101 इंटू 96, तो 6 कम 6 0 6, और ये 9 0 और 9 क्या हो जाएगा 6 9 6 9, मतलब कि एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, एलसीएम क्या आ जाएगा 9696, ये अपना एलसीएम आ गया। समझ में आया कैसे किया मैंने। अब ये हाईएस्ट पावर वाले प्राइम नंबर्स को कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देना है, और उनका क्या आ जाएगा फिर एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया, ये तीसरा एग्जाम्पल्स कर लिए अपन एनसीईआरटी के। अब अपन चौथा एग्जाम्पल्स देखते हैं, एनसीईआरटी के चौथा एग्जाम्पल्स करते हैं, एनसीईआरटी के चौथा एग्जाम्पल्स करते हैं। क्या है चौथा एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का चौथा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के चौथा एग्जाम्पल है, क्या है एनसीईआरटी का चौथा एग्जाम्पल, 6 72 एंड 120, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
6, 72 और 120 इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। तो वो कैसे लिखते हैं, 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, तो ये 3 आ जाएगा। फिर 3 किससे जाएगा, 1 से, 3 से ही जाएगा। फिर है ना, फिर 72 को करो, तो 72 को 2 से डिवाइड करो तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, है ना। उसी तरह 120 को करो, 120 को करो, तो 120 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 पचे 10 और 3 पचे 15, 5 एक कम 5, है ना। अब इसको लिख लो आप अच्छे से। तो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, है ना। उसी तरह अपन 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 3। इसी तरह अपन 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब देखो यहाँ 2 की पावर कितना है, 1 है, यहाँ 3 की पावर कितना है, 1 है, यहाँ 2 की पावर कितना है, यहाँ 2 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर कितना है, 2, 3 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर कितना है, 3 है, इंटू 3 की पावर कितना है, 1, इंटू 5 की पावर 1 है। अब देखो कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी है, 1 और ये 3 भी है और 5 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का हाईएस्ट पावर 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर 2, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 का हाईएस्ट पावर 2 इंटू 5 का हाईएस्ट पावर 1, तो 5 का हाईएस्ट पावर 1। तो यहाँ से 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, और ये 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और ये 5, तो कितना हो जाएगा, 72 × 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, एलसीएम क्या आ जाएगा, 72 × 5 यानी कि 10, और ये तो 360 अपना एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 360 अपना एलसीएम आ जाएगा, सिंपल। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे एलसीएम निकालते हैं ना। तो समझ में आ गया आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक बार मैं और बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक नंबर दिए रहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए रहेंगे जो कि नेचुरल नंबर है या कंपोजिट नंबर होंगे, है ना। उनका क्या फाइंड करने को बोला जाएगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा मल्टीपल। जैसे ये है ना, तो ये 3 नंबर दिए हैं, जैसे 6 दिया है, तो पहले 6 का क्या नहीं लिखेंगे, 6 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद 72 को लिखेंगे, उसके बाद 120 को लिखेंगे, फिर ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ जितने भी प्राइम नंबर यहाँ प्रेजेंट है ना, जितने भी प्राइम नंबर तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ, उन प्राइम नंबर में जैसे 2 दिख रहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर, 2 प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट पावर यहाँ जो प्रेजेंट है उसको ले लेंगे, फिर इंटू, फिर 3 दिख रहा है तो 3 का हाईएस्ट पावर, फिर 5 दिख रहा है तो 5 का हाईएस्ट पावर, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर, जो कि एलसीएम होगा। समझ में आया। अब मैं तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा ना। अब इतना समझ में आ गया है, इसका मतलब यह है कि अगर तुमने समझ लिया है तो तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन देता हूं जो कि सॉल्व करके देखना। अगर सॉल्व हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि तुम टॉपिक को समझ चुके हो, तुम्हें टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूं जिन्हें जरूर सॉल्व करके देखना, क्योंकि इससे तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा टॉपिक कितना क्लियर है, तुम कितना समझ पाए हो, है ना। तो खुद से ट्राई करना। तो होमवर्क क्वेश्चन है, सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन है 8, 12 एंड 20 का एलसीएम निकालना है। 8, 12 एंड 20 का एलसीएम निकालना है। दूसरा क्या है, दूसरा है 9, 15 एंड 25 का एलसीएम निकालना है। 9, 15 एंड 25 का एलसीएम निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है 6, 14 एंड 21 का एलसीएम निकालना है। 6, 14 एंड 21 का एलसीएम निकालना है। चौथा क्वेश्चन है 16 और 24 का एलसीएम निकालना है। 16 और 24 का एलसीएम निकालना है। ये 4 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना।
अगर तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो ये चारों क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी है ना। अगर टॉपिक आपको समझ में आया तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और खेलते कूदते रहिए। धन्यवाद।